सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात पुत्री के बिना घर सूना। ये पाठ है, बहुत ही रोचक पाठ है। इसको हम आज पढ़ रहे हैं। ये संवाद शैली में लिखा हुआ पाठ है, जिसमें कुछ पात्र हैं, जिनमें शालिनी, माला, राकेश, ये तीन पात्र हैं। इन तीन पात्रों को लेकर के यह पाठ रचा गया है। इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और कन्याओं की शिक्षा के लिए जोर दिया गया है और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिताय प्रतीयसे कुशलं खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहं, तदर्थं किम् आनयामि, शीतलं पेयं चायं वा। शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकाले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। कठिन शब्दार्थ इनके देख लेते हैं हम। भ्रातृजाया, भ्रातृजाया कहते हैं भाई की पत्नी को। खलु, खलु वह शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चय। कुशलनी ठीक हूँ, कुशल हूँ। भोजन में, भोजन में का संधि विच्छेद होगा, भोजनम प्लस एव भोजन ही। भोजन काले अपि, भोजन काला प्लस अपि भोजन के समय भी। मनोदशा मन की दशा, स्मय हुई, किम अपि किम प्लस अपि कुछ भी। नोक्तवती न प्लस उक्तवती नहीं बोली। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पहले पद्यांश को। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिताय प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहं, तदर्थं किम् आनयामि, शीतलं पेयं चायं वा। शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकाले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी गर्मियों की अवकाश में, गर्मियों की छुट्टी में। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म प्लस अवकाशे गर्मियों की छुट्टियों में। पितृगृहम् पिता के घर, आगच्छति आती है। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, तस्याः उसका, किसका, शालिनी का, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम लेकिन, तस्या भ्रातृजाया उसकी भाभी, भाई की पत्नी अर्थात भाभी, उदासीना एव दृश्यते उदासीन दिखाई देती है, उदासीन सी प्रतीत होती है, लगती है। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी गर्मियों की छुट्टी में। पितृगृहम् आगच्छति पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से, प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन, तस्या भ्रातृजाया उसकी भाभी उदासीना दृश्य से, उदासीन सी लगती है, उदासीन दिखाई देती है। शालिनी कहती है, अब भ्रातृजाये चिंतिताय प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु। शालिनी अपनी भाभी को संबोधन करके कहती है, भ्रातृजाये, अरे भाभी, चिंतिताय प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हो, चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है, सब ठीक तो है। माला कहती है, उसकी भाभी का नाम क्या है, शालिनी की का माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी,
कुशलनी अहम, मैं ठीक हूँ। कुशलनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयामी, शीतलम पेयम चायम वा। त्वदर्थम, तुम्हारे लिए, त्वत अर्थम, तुम्हारे लिए, किम आनयामी, क्या लाऊं, शीतलम पेयम चायम वा, ठंडा पानी, चायम वा अथवा चाय। भाई तुम ठंडा पीना पसंद करोगी या गर्म? तो माला कहती है कि आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम, तुम्हारे लिए, किम आनयामी, क्या लाऊं, शीतलम पेयम चायम वा, शीतल पेय अथवा चाय। शालिनी कहती है, शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना तो, अब तो, इस समय तो, किमपि, कुछ भी, किम प्लस अपि, कुछ भी, ना वांछामि, नहीं चाहती हूँ, अर्थात मेरी इस समय तो कोई इच्छा नहीं है। अधुना तो किमपि न वांछामि, अब तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी इच्छा नहीं है खाने पीने की। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रौ, रात्रि में, रात्रौ, रात्रि में, सर्वे सह, सबके साथ, भोजनमेव, भोजन ही, करिष्यामि, करूँगी। रात्रौ, रात्रि में, रात्रि के समय, सर्वेशः, सबके साथ, भोजनमेव, भोजनम एव, भोजन ही, करिष्यामि, करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थाने प्रतीयते। इसमें परम सामुखेन किमपि नोक्तवती, भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी, जब वो भोजन कर रहे थे उस समय भी, मालाया मनोदशा, माला की मनोदशा, मन की स्थिति, मन की दशा, मानसिक स्थिति, स्वस्थाने प्रतीयते, इसमें स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, स्वस्थ नहीं थी, स्वस्थ प्रतीत नहीं हुई। परम, लेकिन, सा मुखेन, उसने मुख से, किमपि नोक्तवती, कुछ भी नहीं कहा, वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। भोजन काले अपि, भोजन के समय पर भी, मालाया मनोदशा स्वस्थाने प्रतीयते, इसमें माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हुई। परम, सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। अगला पैराग्राफ है, राकेश कहता है, अब राकेश जो शालिनी का भाई है और माला का पति है। अगले दिन सुबह की बात है ये। भगनी शालिनी दिष्टा त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णं गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् सम्पादय। शालिनी, किमभवत्? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं तु यः प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्थाने प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। राकेश, चिन्ताया विषय नास्ति। त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वे विज्ञापयिष्यति। ये थोड़ा इसके नीचे तक गया, विज्ञापयिष्यति। कठिन शब्दों के अर्थ हैं, दिष्ट्या, भाग्य से, समागता, आ गई, गोष्ठी, मीटिंग, सेमिनार, सहसैव, सहसा प्लस एव, अचानक ही, अद्यैव, अद्य प्लस एव, आज ही, चिकित्सकया सह, महिला चिकित्सक के साथ, मेलनश, मिलने का, परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसार, परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, यद प्लस विधेयम, जैसा बताए, किम एभवत, किम प्लस एभवत, क्या हुआ, समीचीनम, ठीक, यह प्रवृत्ति कल से आज तक, ज्ञापयिष्यति, बता देगी, इति प्रतीयते, इसमें ऐसी प्रतीत हो रही है।
अब इसके अनुवाद हम करते हैं इसका। राकेश है, राकेश कहता है भगनी शालिनी दिष्टा तुम समागता। अरे बहन शालिनी, दिष्टा दिष्टा भाग्य से, भाग्यवश, तुम समागता तुम आ गई। अर्थात जब हमें किसी काम की ज़रूरत होती है, कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वह आ जाता है अचानक ही, जिसकी कि हमें उम्मीद नहीं होती है, तो हम क्या समझते हैं, अरे भाई तुम तो बड़े भाग्य से पधारे हो। तो राकेश कहता है कि भगनी शालिनी, अरे बहन, दिष्टा तुम समागता, तुम बड़े भाग्य से आई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अब सौभाग्य से क्यों आई? क्योंकि अद्य मम, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी अर्थात सेमिनार, मीटिंग, सहसेव अचानक ही, निश्चिता निश्चित की गई। भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टा तुम समागता, तुम सौभाग्य से आ गई। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण सेमिनार, मीटिंग, सहसेव निश्चिता, अचानक ही निश्चित की गई। अद्यैव मालाया चिकित्सकिया से मिलनस्य समय निर्धारित है। अद्यैव आज ही, अद्यैव आज ही, मालाया माला का, चिकित्सकिया से है, चिकित्सका के साथ। देखिए चिकित्सिका स्त्रीलिंग है, चिकित्सक पुल्लिंग होता है, चिकित्सका स्त्रीलिंग, और चिकित्सका का तृतीया विभक्ति का एक वचन है चिकित्सकिया, सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति का एक वचन यहाँ पर आया है। महिला चिकित्सक के साथ मेलनस्य, मिलने का समय निर्धारित है, समय निर्धारित किया हुआ है, समय तय है। तुम मालया से है, तुम माला के साथ, चिकित्सकां प्रति, चिकित्सका के पास, गच्छ जाओ, तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, जैसी वो सलाह देती है, जैसा वो परामर्श देती है, उसके अनुसार, यद विधेयम, जैसा वह बताए, तद संपादय, वैसा करो। क्या कहता है राकेश कि भगनी शालिनी, दिष्टा तुम समागता, अरे बहन शालिनी, तुम बड़े भाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, मीटिंग, अचानक ही निश्चित की गई, हो गई। अद्यैव आज ही, मालाया चिकित्सकया से है, माला को चिकित्सका के साथ, मिलनस्य समय, मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालिया से है, तुम माला के साथ, चिकित्सकां प्रति गच्छ, चिकित्सका के पास जाओ, तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जैसा वह कहे, जो वह बताए, तद संपादय, वैसा करो। शालिनी कहती है किम एभवत, क्या हुआ, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु यह प्रवृत्ति पश्यामी सा स्वस्थाने प्रतिभाति इति प्रतीयते। इसमें अहम तु, मैं तो, यह प्रवृत्ति, यानी कल, बीते हुआ कल को कहते हैं यह, मैं तो कल से प्रवृत्ति आज तक, पश्यामी कल से लेकर आज तक, पश्यामी देख रही हूँ, सा स्वस्थाने प्रतिभाति, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, स्वस्थ नहीं लग रही है, इति प्रतीयते, इसमें ऐसा मुझे लग रहा है। शालिनी कहते किम एभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया या स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु यह प्रवृत्ति पश्यामी, मैं तो कल से ही देख रही हूँ, कल से लेकर आज तक पश्यामी देख रही हूँ, सा स्वस्थाना प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही है, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, इति प्रतीयते, इसमें
ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं ऐसी प्रतीत वो हो रही है। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालिया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। मार्गे सा, मार्ग में, रास्ते में, सा वह, सर्वे सर्वम ज्ञापयिष्यति, सब कुछ बता देगी। अगला है माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुते। शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति। माला शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भं स्वकुक्षं धारयामि, स्वकुक्षौ धारयामि, तव भ्रातु आग्रहम् अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। तो माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ, चिकित्सका के पास जाती हुई वार्तां कुरुते, बात कर रही है। शालिनी कहती है, पूछती है उससे मार्ग में, किम अभवत्, क्या हुआ। किम प्लस अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजाये, भाभी। शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये, अरे भाभी जी क्या हुआ। का समस्या अस्ति, समस्या क्या है। मालिनी कहती है, वो माला कहती है, शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। अरे शालिनी, मैं मासत्रयस्य 3 मास का गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामि, धारण किए हुए हूँ, अर्थात मैं 3 महीने गर्भ से हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम। तब भ्रातु आग्रहम अस्ति, तुम्हारे भाई का, भ्रातु षष्ठी विभक्ति है, तुम्हारे भाई का आग्रहम अस्ति, आग्रह है, यत की अहम मैं लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग परीक्षण करवाऊँ। लिंग परीक्षण भ्रूण का परीक्षण, कि वह कन्या है अथवा पुत्र है अथवा पुत्री है, इस बात का परीक्षण मैं करवाऊँ, कार्येयम करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति, कोख में कन्या हो है, चेत तो गर्भम पातयेयम, गर्भ को गिरवा दूँ, अबॉर्शन करवा दूँ। ये तुम्हारे भाई का आग्रह है। क्या कहती है माला शालिनी से, क्या समस्या बताती है वो, कि शालिनी, अरे शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भम स्वकुक्षम धारयामि, मैं अपनी कुक्ष में, अपनी कोख में 3 महीने के गर्भ धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं अहम, आग्रह है यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, यदि कोख में कन्या है तो गर्भम पातयेयम, गर्भ गिरवा दूँ, गर्भपात करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं अत्यधिक उद्विग्न हूँ, उद्विग्न बेचैन, मैं अत्यधिक बेचैन हूँ। पर तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई वार्तामेव, बात ही न शृणोति, नहीं सुनते हैं। क्या कहा माला ने, कि तब भ्रातु आग्रहम अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है तो गर्भम पातयेयम, गर्भपात करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं अत्यधिक बेचैन हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है अब कि भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, शिशुकन्या अस्ति चेत वरदाः जघन्यम कृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती, स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वदार्थं चिन्तयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि।
तिष्ठसि अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। शालिनी कहती है कि भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार कैसा सोच सकते हैं। भ्राता भाई एवं ऐसा चिंतयितुम सोच भी कथम प्रभवति कैसे सकते हैं, उन्होंने ऐसे सोच भी कैसे लिया। शिशु कन्या अस्ति चेतवर्धा, शिशु कन्या है तो वर्धा अर्थात मारने योग्य है। यदि गर्भ में शिशु कन्या है तो क्या वह मारने योग्य है, इस बात को भाई ने कैसे सोच लिया। तो भ्राता एवं चिंतयितुम कथम प्रभवति, भ्राता ने ऐसा कैसे सोच लिया या सोचा भी कैसे। शिशु कन्या अस्ति, शिशु कन्या है तो वर्धा मारने योग्य है। जगन्यम कृत्यम इदम, यह घृणित कार्य है। जगन्यम घृणित, बहुत अधिक घृणित कृत्यम कार्य इदम है, यह अत्यधिक घृणित कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तब शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति, वह तब शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य स्थित शिशु, शिशु की, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वधार्थम वध के लिए, हत्या करने के लिए चिंतयति सोचता है। तुम तूषणीम तिष्ठसी, तुम चुपचाप बैठी हो। तूषणीम चुप मौन, तिष्ठसी बैठी हो। स तब शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के पदार्थ वध करने के लिए, हत्या करने के लिए चिंतयति सोचता है, विचार रखता है। तुम तूषणम तुष्ठसी, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अब ही इसी समय तुरंत ही, अधुनैव गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भ्राता यदा गृहम जब घर आगमिष्यति आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी, मैं बात कर लूँगी। तो शालिनी क्या कहती है उसकी माला को, बात को सुन करके कि भ्राता एवं चिंतितम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत, शिशु कन्या अस्ति चेत, यदि शिशु कन्या है तो वर्धा वध करने योग्य है, मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह अत्यधिक घृणित कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तब शरीरे स्थित शिशु वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की वध करने के लिए सोचता है, विचार करता है। तुम तूषणम तिष्ठसी, तुम चुपचाप बैठे हो। अधुनैव, अभी तुरंत ही गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात कर लूँगी। कठिन शब्दों के अर्थ है चिकित्सकाम प्रति, चिकित्सका के पास स्वयं कुक्षौ, अपने गर्भ में। लिंग परीक्षण, भ्रूण का लिंग परीक्षण। कार्ययम करवाऊँ। कन्या अस्ति, कन्या प्लस अस्ति, कन्या है तो। चेत तो पातयेयम गिरा दूँ। उद्विग्नास्मि, उद्विग्न प्लस अस्मि, बेचैन हूँ। वार्ता में वार्ताम प्लस एव, बात ही। चिंतयितुमपि, सोच भी। वर्धा मारने योग्य। जघन्यम घृणित। कृत्यमिदम कार्य है यह। तूषणीम शांत चुप। अधुनैव, अधुना प्लस एव, अभी ही तुरंत। अगला गद्यांश है संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्थितुं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। राकेशः माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, किम एकथयत् सा। माला मौनमेव आश्रयति,
तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुक्रोडे उपविशति तस्मात् चाकले हम च याचते राकेशः अंबिकां लालयति चाकले हम प्रदाय ताम क्रोगात अवतारयति पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचकां दृष्टि क्षिपति शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। किन शब्दों के अर्थ हैं? प्रक्षाल्य धोकर, परिवर्त बदलकर, प्रज्वाल्यति जलाता है, भवानी स्तुम भवानी की स्तुति वंदना, मौनमेवाश्रयति मौनम प्लस एव चुपचाप सुनती रहती है, क्रीडंती खेलती हुई, क्रोडे गोद में, उपविशति बैठती है, चाकले हम चाकलेट, याचते मांगती है, लालियति दुलारता है प्यार करता है, अवतार्यति उतारता है, दृष्टिम नज़र, क्षिपति डालता है। देखिए पढ़ते हैं इसको कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय में, शाम के समय में भ्राता आगच्छति, भाई आता है, हस्तपादादिकम हाथ पैर आदि, हस्तपादादिकम हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणी च परिवृत्य वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीपक जलाता है, भवानी स्तुतुम चापी करोति भवानी की स्तुति, भवानी की वंदना, भवानी कौन? भगवती दुर्गा की स्तुति भी करता है, वंदना भी करता है। तद अनंतरम उसके बाद चाय पानार्थम चाय पीने के लिए सर्वे अपि एकत्रिता सभी इकट्ठे होते हैं, चाय पान आदि के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। तो संध्या काले, संध्या के समय में भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं, हस्तपादादिकाम प्रक्षाल्य हाथ पैर आदि को धोकर, वस्त्राणी च परिवृत्य और वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वाल्यति दीपक जलाता है, भवानी स्तुतुम चापी करोति और भवानी की स्तुति करता है, वंदना करता है। तदनंतरम उसके बाद चाय पानार्थम चाय आदि पीने के लिए सर्वे अपि एकत्रिता सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश कहता है, अब माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, अरे माला तुम चिकित्सकां प्रति चिकित्सका के पास गतवती आसी गई थी, किम एकथयत सा उसने क्या कहा, किम एकथयत सा उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति माला चुप ही रहती है, माला मौनम एव आश्रयति माला चुप ही रहती है। तदैव तभी उसी समय, तदा प्लस एव तदैव उसी समय, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोधे उपविशति पुत्री अंबिका पिता की गोद में उपविशति बैठ जाती है। किसकी गोद में? राकेश की गोद में। उसकी पुत्री थी अंबिका, माला और राकेश की पुत्री का नाम था अंबिका। और कितने वर्ष की थी वो? 3 वर्ष की। आकर के और राकेश की गोद में, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकले हम च याचते उससे चॉकलेट मांगती है। किससे मांगती है? राकेश से। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, दुलार करता है। चाकले हम प्रदाय चॉकलेट देकर, ताम क्रोधात अवतारयति उसको गोद से, पंचमी है क्रोधात, गोद से अवतारयति उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकाम दृष्टिम क्षिपति पुनः फिर मालाम प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचकाम दृष्टि, प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। प्रश्नवाचक दृष्टि से मतलब यही है कि वो ये पूछना चाहता है कि भाई तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तुम डॉक्टर के पास गई थी तो उसने क्या कहा। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा यह सब देखकर, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। तो माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदैव तभी उसी समय, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितृक्रोडे उपविशति 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् उससे चाकले हम च याचते, चॉकलेट मांगती है।
राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, दुलारता है। चाकलेहम प्रदाय, चाकलेख देकर। ताम क्रोधात अवतारयति, उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकाम दृष्टुम क्षिपति, पुनः दोबारा माला की ओर प्रश्नवाचिका दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टवा, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। अब शालिनी क्या उत्तर देती है और किस तरह से राकेश को समझाती है और किस प्रकार क्या राकेश उसकी बात को मानता है या नहीं मानता है, ये हम इस पाठ की अगली अनुवृत्ति में पढ़ेंगे। हालांकि ये लंबा पाठ है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया इसको करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन में इसको अपन पूरा कर देंगे। धन्यवाद।